हम उसी डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के आए थे उसी को पढ़ने जा रहे हैं। फाइव तक हो गई थी। प्रॉपर्टी नंबर 6, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर लिमिट ग्रेटर है लोअर से, तो अंडरस्टूड है ये हमेशा निगेटिव ही रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। अगर गलती से ऊपर वाली निगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव, तो आपने लिमिट को चेंज करना भी पड़ा है, अपर लोअर को बाहर का साइन लगा करके माइनस का, आप वहां से उसको सही कर सकते हैं। अब आइए ये किसके बराबर होगा, इसको जरा सा पहचानिए। 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स के। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो बोलिए कि किस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाए तो उस केस में उस फंक्शन, जो फंक्शन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बोलो। कल मेरी भी गलती थी, बताया नहीं कि आप उसको पढ़ जाइएगा। चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाए किसी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये बोलो। हाँ ये बोलो, वेरी गुड, इवन फंक्शन। यानी किसकी प्रॉपर्टी है, इवन फंक्शन की। क्या डर के बोल रही हो। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए, माइनस एफ एक्स के। अब इसको पूछने की जरूरत तो नहीं ना, किसकी प्रॉपर्टी है, दो ही पढ़ा है, इवन और। अब यहां पर एक रिजल्ट हम और लिख रहे हैं, ये 0 to a, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और अभी इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे एडवांस में। यही कॉन्सेप्ट को लेकर के पहले क्वेश्चन दिया, फिर 2015-16 के आसपास दिया, फिर यही थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, 2018 या 19 में दिया, इसी के आसपास दिया। अभी हम आपको दिखाते हैं, बुकलेट में होगा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे चेंज ये लोग करते हैं, और पीछे टॉपिक में आप देख के ही आइए। ये होगा एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये डी एक्स। 0 to a एफ एक्स वही रहेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। ये चीज कैसे मिली है अभी आप आगे समझ जाएंगे। आइए इसका हम प्रूफ देखने के आ रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। कहां से एक्सटेंड किया, इसी के प्रूफ से अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अभी दिखाएंगे आपको, 2-2, 3-3 साल, 4 साल के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। क्योंकि अब तो क्या हो रहा है, 2 ही अटेम्प्ट मिल रहा है, आगे वाले को मिलेगा नहीं, इसलिए पूछ लेते हैं। आइए प्रूफ देख लीजिए इसका। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, कुछ ना करिए, दोनों केसेस में क्या आया है, 0 to a, तो 0 इसके बीच में वैल्यू वही है, आप उसके लिए ब्रेक कर दीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो बोलिए, तो हमारे हिसाब से थर्ड प्रॉपर्टी। वेरी गुड, तो क्या लीजिए, माइनस ए टू 0, बोलो, एफ एक्स डी एक्स, कुछ करना नहीं, समझते रहिए खाली ध्यान से। 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कभी कभी क्या होता है, आप इस ध्यान रखिएगा, एडवांस क्वेश्चन में मोर देन वन ऑप्शन लगा दिया था, और क्या होता है, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में खाली कन्वर्ट करके छोड़ दिया था। और यही चीज एरिया में भी की जाती है। मोर देन वन में क्या करेंगे, क्वेश्चन लगेगा कि एरिया का लिखा गया है, और लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं प्रॉपर्टी को लगा करके उसके 3-4 ऑप्शन बना देंगे। इसलिए आपको प्रूफ बता रहे हैं। अब आइए जरा पहचानिए, आपके दोनों केसेस में 0 to a है, और लगाया क्या गया है,
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, या ये दो लगाया ही गया, इसको ऐसे छोड़ा गया, लेकिन यहाँ पर भी एफ ऑफ माइनस एक्स है और 0 टू ए है। इसका मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना है और बस चुपचाप इसी में एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस टी। वेरी गुड, लग रहा है आप घर में पढ़ना शुरू कर दिया है, रिदम बन गई है। बस रिदम बनने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा, एक बार बन गई तो बैक नहीं होना आपको। पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस टी, क्या हो जाएगा, dx की वैल्यू माइनस dt, माइनस आ ही गया, लिमिट चेंज जाएगी, लिमिट चेंज करिए। फॉर x इज इक्वल टू माइनस ए, इसके लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसके लिए, ये चीज इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इसके लिए सिस्टम कर रहे हैं। फॉर x इज इक्वल टू माइनस ए, टी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ माइनस से लिखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्या आ गया, फॉर x इक्वल टू 0, टी की वैल्यू क्या आ गई, 0। आइए लिमिट चेंज कर लीजिए, जैसे लिमिट को चेंज करेंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया a टू 0 f ऑफ माइनस टी डी टी, और ये dx माइनस के बराबर है, ये माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर एरर होने चांसेस कम हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डेफिनेटर दिखाई पड़ रही है तो इसका मतलब माइनस होगा, तभी लिमिट दिखा रहेगी, इसलिए यहाँ एरर नहीं होगी, वो माइंड में कब हो जाता है कि हाँ ये है। अब बताइए क्या हो गया, प्लस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये। अब आ जाइए फर्स्ट प्रॉपर्टी से, लिमिट को सेम रखते हुए वेरिएबल को क्या कर दे रहे हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी से लिमिट को भी इधर चेंज कर रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी हम एक साथ लगा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग हम कंडीशन क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल लगा दीजिए। बोर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो नहीं, ऐसा मत करिए। तो क्या लिख रहे हैं, बोलिए, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। केस फर्स्ट, if f of minus x is equal to क्या, fx, that is fx is even function, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू a fx हो गया, दोनों ऐड हो गया, पहले वाला केस आ गया, यानी 2 टाइम्स 0 टू a fx dx। केस सेकेंड, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, आगे लिख लीजिएगा, दैट इज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस टाइम हो गया, तो जाहिर है दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। थर्ड केस में कुछ ना करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। और ये इंटरेस्टिंग आ गया, क्या इंटरेस्टिंग आया कि वो केस वो आ गया, इवन ऑड तो यूज कर लिया, वो केस वो आ गया जब हमारा फंक्शन नाइदर इवन होगा नॉर ऑड होगा। लेकिन बहुत से फंक्शन मिलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, लेकिन हमें उसमें नहीं इसको यूज करना है। कहाँ यूज करना है वो भी हमसे पूछ लीजिएगा खासकर, और इसी टॉपिक को क्वेश्चन पूछा है एडवांस में। तो केस थर्ड हम कहाँ पे लिख दें, जगह कहाँ पर है, चलिए यही पे लिख दे रहे, ये केस थर्ड। कुछ नहीं करना है, खाली कॉमन कर लीजिए, कौन, 0 टू a, अंदर फंक्शन को लिख दीजिए एफ एक्स, पहले इसको लिख दिया, ऑपरेटर को बाहर ले लीजिए, ऑपरेटर को बाहर कर रहे हैं कहाँ, ये एडिशन प्रॉपर्टी से, प्लस एफ ऑफ, कॉमन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, बाहर लेना भी देखिए कॉमन ही है, कोई वो नहीं है, dx, ये लीजिए, ये थर्ड आ गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, फिर इसके बोर्ड के क्वेश्चंस को लेंगे, तब हम उस टॉपिक पे आएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ये 6 नंबर था ना पिछला, आइए 7, और देखिए ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्यों इंटरेस्टिंग है कि इसी क्वेश्चन को
एडवांस ने 2016 में पूछा है। और कैसे पूछा जरा देखिए, अभी हम उसको आपको दिखाते हैं। ये जैसे A22 है, A22 है, नहीं A22 है नहीं ले रहे, 022 है, 022 है। अभी A22A भी लेकर के दिखाएंगे, इसलिए दिखाएंगे कि आपको लिमिट चेंज करने के बाद जो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है वो क्या करना, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इस पे नहीं जिसमें A22A लिखा है। अभी उसको भी हम कराएंगे, खाली स्पेशली करा के नोट करके छोड़ देंगे। जैसे 0 to 2A fx dx इज इक्वल टू 2 times 0 to A fx dx। और ये कब होगा, जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस फंक्शन का वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस फंक्शन का वेरिएबल करने पर उस फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और ये वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से फंक्शन के वेरिएबल को माइनस करेंगे तो हमारा फंक्शन क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। चलिए इसमें आ जा रही है जो हम चाहते थे A22 वो आ जा रहा, ठीक आ जा रहा है। कैसे आ जा रहा है देखिए, आइए इसका प्रूफ देखिए। क्योंकि यहां पर एक तरीके से इंडिकेशन है, यहां पर इंडिकेशन है और क्वेश्चन में वो इंडिकेशन नहीं है, वो आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। आइए देखिए, तो हम ये करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम दोनों डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, दोनों आ जा रहे हैं, तब आपके बोर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये बताने के लिए कि एडवांस यहीं से शुरू हो रहा है, बोर्ड बाद में शुरू हो रहा है। एडवांस और बोर्ड दोनों साथ साथ है, एकदम इक्वली मैच कर रहा है। देखिए कैसे भी दिखाने जा रहे हैं आपको। अब बताइए लिमिट क्या है, 0 to A। और इस प्रॉपर्टी को खासकर और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ 2A था, यहाँ क्या हो गया A, यानी इस प्रॉपर्टी का यूज पहली वाली का हम तब करेंगे जब हमें लिमिट हाफ करने की जरूरत पड़ेगी। अभी बहुत से क्वेश्चन में हमको लिमिट हाफ करना पड़ेगा, यही प्रॉपर्टी यूज होगी। लोअर लिमिट 0 की जगह इसी यहाँ पे 2 टाइम्स लिया गया है, इसलिए हाफ। अब देखिए यही प्रॉपर्टी आप उसमें भी लगा सकते हैं, 0 to A fx dx। वो नंबर कौन सा है, 0 to A fx dx इक्वल टू 0 to A f ऑफ A माइनस एक्स, जिसमें हमने अपर लिमिट में से फंक्शन के वेरिएबल को माइनस किया था। हो तो ऐसा नहीं है, इसको सिर्फ 2 का इंटू, दोनों में डिफरेंस पहचानिए, इसमें 2 का इंटू सिर्फ इसलिए किया है हाफ करने के लिए, यानी इस जगह पर हम 4 लगा सकते हैं और 4 की जगह पर ये भी लगा सकते हैं हाफ, ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं बात, तो नहीं समझ रहे हैं क्या? इस जगह पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 4, खाली माइनस कर दिया। अपर लिमिट में फंक्शन के वेरिएबल को भी हम आपको दिखाएंगे, उस चीज को भी हम आपको दिखाएंगे। और 4 की जगह पर क्या लगा सकते हैं, ये वहां पर भी हमें लिमिट हाफ करने की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मेरा मकसद क्या है, लिमिट हाफ करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम लोग कोई रिजल्ट पढ़ते हैं तो वहां पर इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे आसानी से हम हाफ कर दिखा दें। यहां पे सिर्फ इसीलिए 2 का इंटू लिया गया। हम चाहते थे इसको 2 का इंटू लेने के बजाय 0 to A ही लिखते, लेकिन नहीं, रिजल्ट पढ़ रहे हैं इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया गया है कि वो वहां A/2 रिजल्ट में हमारे ना आए। बात क्लियर हो गई? अब आइए प्रूफ में देखिए क्या किया गया, 0 to A इसके बीच में आ रहा, ब्रेक कर दीजिए। ये 0 to A fx dx प्लस क्या लिखे बोलो, A to 2A fx dx। कोई चेंज हुआ? अब बताइए प्रूफ देख लीजिए। वहां अभी जो हमने इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें क्या था, f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, fx के बराबर। f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है,
माइनस रिजल्ट क्या लगाया गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, इवन और ऑड की प्रॉपर्टी लगाई गई, इसीलिए आपने एक्स को क्या पुट कर दिया, बोलिए माइनस टी। यहां पर ये कंडीशन लगाई गई है ए ये, और दोनों केसेस में लगाई गई है, यानी 2a माइनस एक्स लगाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे प्रूफ का हिस्सा हो गया। अब इसमें इसी x, वहां पर x को किससे रिप्लेस किया था, माइनस टी से, यहां पर x को किससे रिप्लेस करें, 2a। ओके, नहीं बात समझ में आई, हो गया, क्योंकि यहां पर इंडिकेशन दिया गया है इसलिए पता है, और ये चीज हमारी इसमें आ गई। और भी आप देखेंगे क्या, देखिए इंटरेस्टिंग आ गया क्या, देखिए सब कुछ को समझिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में आपके 2016 में क्वेश्चन हम दिखाने जा रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट। और देखिए, और चूंकि ये 0 to a है ना, तो 2a जो अपर लिमिट है उसी में से फंक्शन के वेरिएबल को माइनस कर रहे हैं, इसको सेम रख रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे इसी में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी चीज को आगे यूज किया गया। यानी अब ध्यान रखना, अपर लिमिट को ही माइनस के साथ रिप्लेस करना है। आइए पुट, इसके लिए हम करने जा रहे हैं, ये देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो वही हमने 2a लिखे थे वो इसमें आ गया, पुट, जल्दी बोलिए, x इज इक्वल टू 2a बोलो माइनस टी। तो जब ये मिल जाएगा, अभी इसको लगा देंगे प्रॉपर्टी, ये लिख देंगे, अगर ये नहीं होगा तो माइनस ले लेंगे, तो एडिशन 0 हो जाएगा। आइए जरा देखिए, dx की वैल्यू क्या आ गई बताइए, माइनस dt, वो माइनस आ गया लिमिट को चेंज करने के लिए। फॉर x इज इक्वल टू बोलो a, इसमें लिखिए t की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए, अरे a पुट करिए तो t की वैल्यू क्या आ गई, a। फॉर x इज इक्वल टू क्या, 2a, तो बोलिए t की वैल्यू क्या आ गई, तो बोलिए देखिए यहां पर प्रूफ इसीलिए करा रहे हैं कि इसकी आईआईटी वाले क्या कर रहे हैं, आपसे प्रूफ नहीं पूछ रहे हैं। जो मैंने आपसे कहा है, पीछे भी पूछा, मैंने आपसे पूछा था खाली, क्या फिजिक्स में क्वेश्चन जो आईआईटी वाले एडवांस वाले पूछते हैं, वो जो प्रूफ के बीच का क्वेश्चन है, कोई उससे एक्सटर्नल मार्केट पूछ दिया, वही यहां पर भी डेफिनेट में भी करते हैं। और देखिए क्या, अभी इसी क्वेश्चन को पहले लेने जा रहे हैं, बोलिए यहां पर क्या आ गया, 0 to a fx dx, ये क्या आ गया, माइनस टाइम, ये ds की वैल्यू माइनस dt। और बताइए a के लिए क्या हो गया, a ही हुआ, 2a के लिए क्या हो गया, अब देखिए उसी लिमिट में माइनस 7 कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर उसी में लाना है तो जो अब, और इसमें एक ही का डिफरेंस रहेगा, ऐसे केसेस में एक ही का डिफरेंस रहेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, 0 to a क्या बोलिए, f ऑफ 2a माइनस टी, तो वो भी कंडीशन आ गई जो लगाना है हमको, और ये dt। अब यहां पर भी डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, 0 to a fx dx, और सब एक साथ लगा दे रहे हैं, दोनों प्रॉपर्टी, पहली दूसरी दोनों, फर्स्ट सेकंड दोनों, लिमिट को भी चेंज कर दे रहे हैं, और क्या कर दे रहे हैं, वेरिएबल को भी माइनस कर दे रहे हैं। ये 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx, केस फर्स्ट, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, तो ये क्या आ गया, ये भी वही हो गया, 2 टाइम्स हो गया। केस सेकेंड, ये क्या हो गया, इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू क्या, माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, लीजिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। आइए अब हम डायरेक्ट इसी कॉन्सेप्ट को पहले आपको करा दें, और उसके बाद जो आपकी वो लिखी है हमने, उसको भी हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें नाइदर इवन नॉर और, वो किस टाइप का नाइदर इवन नॉर और, पहले आईडी क्वेश्चन पे जाने जा रहे हैं, एडवांस पर। आइए नोट करिए इसको पहले,
देखिए आइए, अगर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी, बंद कर दीजिए बुकलेट अभी जब हम कहेंगे तब खोलिएगा। अब आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी का 6 जिसमें इवन ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड, है ना भाई। वो केस जो हमने लिखाया है 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कब यूज करेंगे? जब फंक्शन हमारा क्या होगा, नाइदर इवन होगा नॉर ऑड। तो नोट्स में लिख लीजिए नाइदर इवन नॉर ऑड, ये हमने नहीं लिखा, नोट्स में लिख लीजिए नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन वो कैसा नाइदर इवन नॉर ऑड? बहुत से फंक्शन है जो नाइदर इवन नॉर ऑड हैं, वो उसका स्पेशल तरीका है, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो आइए पहले इवन ऑड पर ही हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तब उस पर भी आने जा रहे हैं। पहले इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें, माइनस हाफ टू हाफ कॉज एक्स लॉग, ये भी आईआईटी का पुराना क्वेश्चन है, शायद मैचिंग में है किसी ईयर में या ऑब्जेक्टिव में है, मुझे याद सही से नहीं है, 2000 के आसपास है, चाहे ऑब्जेक्टिव में है चाहे मैचिंग में हो। और फिर अभी बताएंगे कि यही क्वेश्चन एज इट इज 2012 में ओनली वन ऑप्शन में आया है, एडवांस में, आपके बुकलेट में क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सॉल्व ले लीजिए, फिर आप कंपेयर करिए और देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आइए छोड़िए इसको, देखिए हमने आपको पीछे इवन ऑड पढ़ाया था और कल गलती से मैंने आपसे कहा नहीं कि इसको पढ़ के आइएगा, और वो 11 में पढ़ाया था, और जाके नोट देखिएगा जनरल फॉर्म में ये एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, चाहे ऊपर सेम कांस्टेंट नीचे सेम कांस्टेंट, ऊपर माइनस या नीचे माइनस तो ऊपर क्या प्लस, ये x लेना है पावर 1, x की पावर 3 के लिए भी ट्रू है, वहां सब करा है, x की पावर 5 के लिए भी है, सबके लिए है। यानी मीन्स ये कहने का मतलब जो ऊपर नीचे जिसपे माइनस प्लस है ये स्पेशली ऑड होना चाहिए, स्पेशली ऑड होना चाहिए, चाहे साइन हो, भाई साइन एक्स भी तो ऑड है, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर, यानी इसका ऑड होना मस्ट है। ये जो यहां पर लिया गया ये इसका ऑड होना मस्ट है, ऑड फंक्शन। अगर इसको अलग से चेक करें फंक्शन लेकर के तो ये ऑड हो, जाके नोट्स में देखिएगा। तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए ये कराया है, ए माइनस हम माइनस ऊपर ही लिख रहे हैं यहाँ पर, ये कोई और फंक्शन नहीं है। कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। नोट्स में कराया है, इसलिए करा नहीं रहे, करके दिखा दें, याद आ रहा कुछ? चलिए अगर नहीं आ रहा कर देना। देखिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए क्या आ जाएगा बोलिए? लॉग ए प्लस एक्स अपॉन क्या आ गया, और ऑड की कंडीशन क्या लिखी है वर्किंग रूल में, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो दोनों को ऐड करेंगे, ओवरऑल ऐड कर दे रहे हैं हम, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस ए, दोनों का एडिशन हुआ, लॉग के साथ में m इंटू एन हुआ, ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, तो लॉग एक ही बार तो आएगा। चलिए चाहिए भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे क्या क्या हम लिख दे रहे हैं। लॉग m इंटू एन, ये a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स अपॉन क्या ए माइनस एक्स, ये पूरा लॉग के साथ, और ये कैंसिल हो गया, लॉग 1 की वैल्यू क्या आ गई, और फिर अब यहां पर एक ही वैल्यू 1 ले ली गई है क्वेश्चन में। तो ये कैसा फंक्शन है? ऑड। लोअर निगेटिव अपर पॉजिटिव सेम, अगर ये ऑड है, ये कौन सा फंक्शन है? इवन, तो इवन ऑड का इंटू क्या हो गया? ऑड। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एफेक्ट लेट करेंगे, इस फंक्शन को एफेक्ट लेट करेंगे, ये इसको जैसे एफेक्ट लेट करेंगे, अब ध्यान रखिए डायरेक्ट ऑड नहीं दिया जाएगा, तो उसके साथ में किसी इवन पावर या इवन फंक्शन का ही इंटू कर दिया जाएगा जानबूझ के। जब इसको आप करेंगे तो बताओ क्या होगा? कॉज एस कॉमन होगा, अरे भाई कॉस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे कॉस tan 2 हो गया, यहाँ पर भी कॉस tan 2 हो गया, तो कॉस कॉमन हो गया, तो भाई लॉग कॉस के साथ में किस tan 2 होगा? 0 का ऑड हो गया। तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, बोलिए इसी प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। नहीं समझ आ रहा? हम तो सोच रहे हैं कि आप लोग वाकई बढ़िया कर रहे हैं, हम डायरेक्ट करना शुरू करें। अब डायरेक्ट देखिए, इसको जो मैंने 11 फंक्शन में नोट्स कराया है, पढ़ाया है, इसको देखिए ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। लिमिट देखिए, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, अब ये ऑड है, इसके साथ में किसका इंटू किया गया है? इवन का, तो ऑड तो हो ही गया। चलिए सब करके दिखा दें, बड़ी भी फास्ट चीज मैंने आपसे कहा नहीं, पढ़ के आइए। चलिए देखिए लेट, अब यहां करके दिखा दे रहे हैं, आज घर पे जाइएगा इवन ऑड पढ़ लीजिएगा।
बस जहन में नहीं था बताने के लिए, क्या बताए, cos x इंटू लॉग ऑफ क्या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और ये ध्यान रखिएगा ये जनरल फॉर्म भी कराया है, इस 1 के यहाँ पे सेम नंबर लिया जाएगा हमेशा, 2 ले लीजिए, 3 रूट 3 ले लीजिए, रूट 4 तो 2 ही हो जाएगा, रूट 5 ले लीजिए बेवकूफ बनाने के लिए, पाई ले लीजिए। अब आइए तो ये क्या हो गया, ये एफ एक्स हुआ, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए भाई, तो ये तो यही रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा बोलो, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हम जो लिखाएं इसके 3 केसेस तीनों लेना चाह रहे हैं। अब आइए दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर ऐड किए कि नहीं किए हैं, तो बताइए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स कॉमन हुआ कि नहीं हुआ, तो यही चीज आ गई कि नहीं आ गई, क्या लिख दिया वैल्यू, और फंक्शन हुआ। अब आपको इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये हाँ अगर बोर्ड में लिखेंगे तो पहले ये पूरा करिएगा स्टेप, है ना, और करने के बाद में गिवन फंक्शन इज ऑड, देयरफॉर यूजिंग द प्रॉपर्टी क्या माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो गया। तो लॉग में ये सिस्टम नहीं नजर आता है, वहां मैंने पढ़ाया है, आप देखिएगा। चलिए अब लिख दे डायरेक्ट, ये कॉल लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जेई 2012 में, ये मुझे ये कंफर्म हूं मैं, एडवांस 2012 में है, एडवांस। अगर मैं जेई भी लिखूंगा तो जेई मेन नहीं, ध्यान रखिएगा एडवांस ही है, एडवांस, क्योंकि जेई मेन में तो मैं क्वेश्चन बहुत रेयर केस में लगवाता हूं। एडवांस 2012, ये मुझे याद भी अच्छे से क्वेश्चन। लिमिट क्या है ये शायद श्योर नहीं हूं मैं, लिमिट क्या है निगेटिव टू पॉजिटिव ही, अब ये मैं श्योर नहीं हूं, माइनस हाफ टू हाफ ही है कि कुछ और है। यहाँ पे लिमिट जो भी है इसको देख लीजिएगा, यहाँ निगेटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है, और वो क्वेश्चन लिखा गया है कॉस स्क्वायर, ये तो श्योर हूं क्या, लॉग पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स। और इसके साथ में किसी और फंक्शन का एडिशन भी है, शायद x का है या किसका है, किसी फंक्शन का एडिशन भी है, x का नहीं होगा क्योंकि वो भी और हो जाएगा, किसी और का, चलिए एक्स स्क्वायर का हम कर दे रहे हैं अपने हिसाब से। ये तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शायद देखिएगा 2012 इसी तरीके से है क्वेश्चन, फिलहाल ये सही कंफर्म नहीं आ रहा मुझे। अब यहां पे बताना क्या है, ये निगेटिव टू पॉजिटिव है, ये फंक्शन क्या हो गया ऑड, वैल्यू क्या हो गई 0, इसका इंटीग्रेट करके बाई पार्ट इंटीग्रेट कर दिया। एक्स लिख देंगे तो वो भी ऑड हो जाएगा, अगर एक्स लिख देंगे तो वो भी ऑड हो जाएगा, वो भी वैल्यू 0 जाएगी, ये नहीं है उसमें इंटीग्रेट करवाया गया है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कहने का मेरा मतलब क्या था, मकसद क्या था, यही कॉन्सेप्ट 2000 के आसपास पूछा है, फिर यही कॉन्सेप्ट 2012 में पूछा है, इवन ऑड। तो अगर लोअर निगेटिव है, यहाँ निगेटिव वैल्यू लेनी है, यहाँ पॉजिटिव, और उसके बाद में आप देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा नहीं कि निगेटिव टू पॉजिटिव दिया जाए तो आप उसके इसको लीजिएगा। आइए बुकलेट का एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने बुकलेट में से ही लिया है, और वो बुकलेट में है, ये तो याद है मुझे प्रीवियस ईयर का है, वो 2000 के आसपास का है। आइए अब इसको देखिए, एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जहां पर जानबूझ के क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, इसको भी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। -1 to 1 एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। अब इसको भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए, क्योंकि आप पीछे करके आए हो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 करके आए हो कि नहीं करके आए हो, तो जाहिर है ये क्या है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ही तो है, तो हमारा नजरिया पहले उधर ही जाएगा। लेकिन इसको भी ध्यान रखिए, निगेटिव टू पॉजिटिव,
इसके साथ में किसका इंटू किया गया है, और ये इवन पावर है, ये तो हमेशा इवन फंक्शन है। कौन इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये इवन है, और इसके साथ में किसका इंटू किया गया है, ऑड का। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ऑड। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं ध्यान रखेंगे तो आप फटाक से, अगर आप प्रैक्टिस के सहारे रहेंगे, प्रैक्टिस के बाद यहाँ पे एक्स क्यूब को आप तुरंत क्या लेकर लेंगे, बोलिए टी, वो एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो फिर एक्स क्यूब यहाँ कहां पाएंगे वैल्यू रखने के लिए। इसको और अच्छा करने के लिए हम यहां एक्स क्यूब लगा दें, क्या लगा दें, एक्स क्यूब। तो फायदा क्या मिलेगा, और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स क्यूब लगाने से साइन ऑफ माइनस एक्स क्यूब तो आधी होगा, बाहर माइनस आ जाएगा। तो अब आप ये तो नजरिया हमारा कहां जाएगा, अरे ये भी एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, यही हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करके आएंगे, कर दो बाद में आएगा आंसर, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि साइन की हो जाएगा तो आपका आएगा। लेकिन फिर ये -1 to 1 लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अब जाहिर है एक्स की वैल्यू -1 होगी तो टी की वैल्यू भी -1 होगी, एक्स की वैल्यू 1 होगी तो टी की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि -1 to 1 है, निगेटिव भी पॉजिटिव रहेगा, आगे स्टेप में आएगा। लेकिन ये स्टेप में यही दिखाई पड़ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को हम समझ में आ गया नहीं आ गया, ये इवन है, ये किसका इंटू है, ऑड का, और वैल्यू क्या हो गई, 0 करने की जरूरत। हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर अब हम और अच्छा बनाना चाहें, थोड़ा सा आपके ध्यान को डाइवर्ट करना चाहें, जो एडवांस वाले करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप अपना टाइम किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आपको दिन भर का टाइम नहीं दिया जाता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 1 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 1 आवर दोनों। तो आपको उसी हिसाब से बैलेंस करना कि 3 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। अब आइए, अब आपका नजरिया कहां जाएगा, अच्छा ये भी हाँ, ये तो यही जाएगा। आपने स्टेप बढ़ा लिया अननेसेसरी, ये इवन फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, अरे भाई ये -x का होल क्यूब हो गया, तो -x का होल क्यूब अंदर माइनस आ गया और साइन ऑफ माइनस बाहर माइनस आ गया, ये तो कॉमन हो गया, वैल्यू 0 होगी, ऑड हो गया। तो जब ये सिस्टम दिया जाए नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखिएगा, एक बार आप ऑड और इवन को जरूर चेक करिए, इसमें कोई डाउट। और इवन में क्या करना है, इवन नजर आया तो जो निगेटिव टू पॉजिटिव है, अभी प्रॉपर्टी में देखिए वो 0 2 टाइम 0 2 हो जा रहा है, 2 टाइम 0 2 हो जा रहा है, तो इंटीग्रेट करना ही करना ना, इसलिए उस पर क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन हम लेकर के दिखा दे रहे हैं, खाली एप्लीकेशन करा रहे हैं, फिर हम नाइदर इवन नॉर ऑड पे आने जा रहे हैं। बोलिए कोई डाउट हो रही ना, अभी बोर्ड क्वेश्चन पर नहीं आए हैं, बोर्ड पे बात करते हैं, इसके बाद आएंगे। यहां मेरा बताने का मकसद क्या है, नहीं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो एडवांस पहले नजर आएगा, बोर्ड बाद नजर आएगा। आपको यही मेंटेलिटी के साथ जाना है, यही मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए। आइए जरा देखिए, जैसे आइए अब उसको भी ले लें, जैसे ये लिख दिया -π/2 to π/2, अब मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स, ये कर दिया, ये कर दिया। अब मॉडुलस साइन एक्स कैसा फंक्शन है, अरे साइन ऑफ माइनस से रखिए तो क्या हो गया, मॉडुलस यहां लगाया है, ध्यान रखिएगा, अब यहां लगाया है डेफिनेट में मॉडुलस लगता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज करवाएंगे हम, तो ये इवन हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये इवन हो गया तो क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स, ये क्या हो गया 0 to π/2, बोलो मॉडुलस साइन एक्स डीएक्स। अब आ जाइए, चलिए तुम कर भी दे रहे हैं, पूरा कर भी दे रहे हैं, कोई वो नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, अरे ये लिमिट किसकी वैल्यू है, अरे भाई जो लिमिट दी जाती है वो किसकी वैल्यू है, तो बोलिए वेरी गुड, एक्स की वैल्यू। तो मॉडुलस एक्स की अपनी वैल्यू, जिसका मॉडुलस दिया जाता है वो अपनी एक्स की वैल्यूज के लिए ही तो डिफाइंड होता है। और ये 0 to π/2 किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हटा दीजिए, मॉडुलस हो गया, काम खत्म हो गया, डिफाइन कर दिया, मॉडुलस भी डिफाइंड हो गया, सब कुछ भी आ गया इस क्वेश्चन को लेने से। ये क्या बन गया 2 टाइम्स, बोलो 0 to π, देखिए इसी लिमिट के लिए डिफाइंड होगा क्योंकि यही एक्स की वैल्यू है, यहाँ इसकी यही खासियत है। अभी तक मॉडुलस आप उसके डोमेन के लिए डिफाइन करते थे, यहां पर इसके लिए डिफाइन करेंगे। सारी वैल्यूज से हमें नहीं मतलब है, किस वैल्यूज के लिए हमको इंटीग्रेट करना है,
कौन सी लिमिट लगाई गई है उसके लिए देखना है। क्या हो गया बोलिए, साइन एक्स नहीं बात समझ आई। साइन एक्स किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, कर लेंगे क्या करें, अब तो बेसिक चीज बन गई, पुरानी चीज बन गई। तो यहां पर हमने आपको ऑड की प्रॉपर्टी बता दी, इवन से भी बता दिया, और इवन जानबूझ के मैंने मॉडुलस लगाया है, इसे मॉडुलस भी डिफाइन हो जाए यहां पर। अभी मॉडुलस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, तो यहां डेफिनेट में जो मॉडुलस लग के आएगा उसको हमें डिफाइन करना रहेगा। और अगर इसी को हम और अच्छा करने के लिए -2 पाई टू 4 पाई कर दे, -2 पाई टू 2 पाई कर दे। चलिए पहले सोल्व कर दे, इसे राइट 2 बताइए जल्दी बोलिए क्या आया, -cos x, तो माइनस आप बाहर लिख दीजिए, -2 क्या लिखा बोलो, cos x 0 to पाई बाई 2। अब बताइए -2 आया, cos पाई बाई 2 वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस टाइम cos 0 -1, तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस कितनी आ गई 2। कोई डाउट इसमें? आइए इसी क्वेश्चन को फिर हम लिखने जा रहे हैं, -2 पाई टू 2 पाई, जिससे मॉडुलस को डिफाइन करने का मकसद मेरा सॉल्व हो जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो इसमें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज होने जा रही है, ध्यान रखिएगा, जिसको मैंने छोड़ कर रखा है। यहां पर मैंने आपको जो मेरा टारगेट था वो इवन ऑड के लिए था, गलती से मैं बढ़ गया किधर, मॉडुलस की ओर, और मॉडुलस जानबूझ के लिया मैंने, इसलिए लिया है कि आपके मॉडुलस भी दिखा दिया, गलती नहीं है, ये मैंने उस तरीके से किया कि एक ही चीज को आप कैसे रिलेट करेंगे दोनों चीजों को, क्योंकि एडवांस ही करता है। बोलिए बात समझ में आ जाएगी आगे, इसको फटाक से नोट करिए। तो पहले अब इवन ऑड का मसला सॉल्व हो जाए, तो उसमें मॉडुलस भी आ जाए, फिर हम इस प्रॉपर्टी भी आने जा रहे हैं। साइलेंस कर दो। आइए जरा देखिए, इसी इवन की प्रॉपर्टी को समझने के लिए क्वेश्चन हम और लेने जा रहे हैं, जो भी हम आपको बता के आए। इससे हमारा क्या हो जाए, मॉडुलस भी डिफाइंड हो जाए और थर्ड प्रॉपर्टी का यूज भी हो जाए। आप सोच रहे थर्ड प्रॉपर्टी का यूज तो भी हमने प्रूफ में किया, 0 to a to 2a किया कि नहीं किया, -a to 0 0 to a, लेकिन और कहां पे करेंगे उसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन अब लेने जा रहे हैं, -2 पाई देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी थी, -a to a 2 टाइम, हाँ 2 टाइम 0 to a था, ठीक 2 टाइम 0 to a था, लिमिट हाफ हुई थी ना भाई। तो लिमिट हाफ होने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, -4 पाई टू 4 पाई कर दे रहे हैं, जिससे हमारी चीज सॉल्व हो जाए, मॉडुलस साइन एक्स डी। -2 पाई नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक मिनट देखिए, वहां क्या थी माइनस, हमने लिमिट क्या ली थी बताइए, -5/2 π/2 लिया था तभी क्वेश्चन में, देखिए क्या लेते हैं, -5/2 to π/2 लिया था ना। तो ऐसा कर रहे हैं -5/2, तो चलिए इसको हम ले ले रहे हैं -2 पाई, ज्यादा लंबा क्या जरूरत है, या चलिए लिख दिया -4/2, देखिए क्या था, ये तो था, चलिए लिख दिया तो लिख दिया -4 पाई टू 2 क्या 4 पाई। और अभी याद दिला दीजिएगा, क्योंकि हम इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अभी याद दिला दीजिएगा, जब हम आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो उसको पीरियोडिक से भी सॉल्व कर लेंगे और एक लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये देखिए, क्योंकि मुझे हाँ लिख लीजिएगा नोट्स में, इस क्वेश्चन को लिखिएगा कि इसको हमें पीरियोडिक से भी समझाना है, नहीं आपके जहन में खाली एक ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को लिखा तो मेरे दिमाग में बात आ गई था जो पीरियोडिसिटी से और आसानी सॉल्व हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं, हमको आपको समझाना है क्या, इवन और ऑड, यानी इवन फंक्शन। पता है इवन है कि नहीं है, इवन है ना, तो इसको क्या लिखे, 2 टाइम्स, यही तो ना, जल्दी बोलिए, 0 to 4 पाई। अब जब इसको इवन की प्रॉपर्टी से जाएंगे, अब देखिए फिर यहां पर अगर हम चाहेंगे तो फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगा, अगर मान लीजिए गलती से बढ़ गए इवन ऑड के हिसाब से तो कोई मसला नहीं है, फिर पीरियोडिक की प्रॉपर्टी दिखाई पड़ रही, वो प्रॉपर्टी कभी गायब नहीं होगी, जो दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं रहेगी। लेकिन क्योंकि हमने -4 to 4 पाई इसलिए ले लिया है
उस चीज को समझाने के लिए किसको कि मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब आ जाइए, ये किसकी वैल्यूज है, x की, यहां पर sin x मॉडुलस के साथ आ रहा है तो x की इसी जो लिमिट है उसके लिए डिफाइन करेंगे। और याद करिए जब आपने मॉडुलस x डिफाइन किया था तो क्या लिखा था, जब अपनी क्रिटिकल वैल्यूज के लिए ना, और यहाँ क्रिटिकल वैल्यूज क्वाड्रेंट होता है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में कराया है, मॉडुलस तो पढ़ाया है, आपको बताया है। क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है, इसके क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट का जो एंड है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही होता है। अब आइए जरा सा देखिए, तो सारी चीजें आपको इसलिए बताते चल रहे हैं। अब इसको इस वैल्यूज के लिए पॉजिटिव निगेटिव देखना है, कहां पॉजिटिव है कहां निगेटिव, यहां से यहां तक क्या है। हाँ मैं बात कर रहा था मॉडुलस एक्स की, मेरे दिमाग से बात निकल गई, मैं कुछ और बात कर रहा है, मेरा उस पर चलने लगा। मॉडुलस एक्स, जब मॉडुलस एक्स को पॉजिटिव लिया है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया है। जब मॉडुलस एक्स निगेटिव होता तो बाहर आप कहे क्या साइन लगा रहे थे, माने जिससे वो भी क्या बन जाए, पॉजिटिव। क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज डिफाइन जरूर करते थे पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ, तो निगेटिव का साइन इंटू इसलिए करते थे बाहर, जिससे वहां अंदर वाली चीज क्या होती थी, निगेटिव, जिससे वो क्या बन जाए, पॉजिटिव। आइए अब आइए तो क्वाड्रेंट, यहां साइन क्या है बोलो, पॉजिटिव, यहां भी क्या है, और यहां साइन क्या है, निगेटिव, और यहां साइन क्या है, निगेटिव। ये हम इवन के हिसाब से आ रहे हैं क्योंकि मॉडुलस आ गया सामने, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अभी मॉडुलस पे फिर हम और डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम यहीं से निकल जाएंगे बाईपास, ऐसा नहीं है। आइए तो अब बताइए 0 to कितना है 4 पाई, इसका मतलब कि 0 से पाई के लिए ब्रेक करें, यहाँ तो साइन क्या है, पॉजिटिव है, और फिर कहां ब्रेक करें, पाई से 2 पाई, वहां साइन क्या है, निगेटिव, और फिर 2 पाई से 3 पाई पर साइन फिर क्या है, और 3 पाई से 4 पाई पर क्या है, तो इसको कितनी बार ब्रेक करें, 4 टाइम्स, मॉडुलस डिफाइन हो गया। और इसी में अगर पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एक लाइन में हो जाएगा। तो अभी इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाए, क्या यहां पे क्या बता दिया, क्योंकि जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा मेरे जहन में बात आ गई। यही चीज आपके दिमाग में भी आनी चाहिए, इसीलिए मैं एक एक चीज बता डाल रहा हूं कि आप जैसे क्वेश्चन को हैंडल करें तो देखेगा अरे ये तो 11 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़े तो देखिए क्या लिखने जा रहे हैं इसको, ये 2 टाइम्स बोलो बाहर कर दिया 0 to पाई मॉडुलस साइन एक्स dx प्लस बोलो पाई टू 2 पाई मॉडुलस साइन एक्स। ये ब्रेक कर रहे हैं किस प्रॉपर्टी से, बोलिए थर्ड प्रॉपर्टी से। जनरल फॉर्म भी पढ़ाया था, A to C, C to B, उसके बाद C1, C2, C3 भी तो किया था, वही ब्रेक कर रहे हैं। तो जितनी जरूरत पड़े जितने ब्रेक करिएगा, ये देखिए आप जनरल फॉर्म लगा देंगे खाली 2 पाई टू बोलो 3 पाई मॉडुलस प्लस बोलो, और मॉडुलस रहते हुए आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि मॉडुलस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला वही लगा सकते हैं जो इसके होल डोमेन के लिए क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो मॉडुलस हम डिफाइन करने जा रहे हैं, हटा दे रहे हैं, तो डेफिनेट में हर मॉडुलस जो लगा सकते हैं जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था पीछे। अब आइए डायरेक्ट करें अब 2, ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया 0 to पाई साइन एक्स dx। इसको बोलो ये क्या हो जाएगा, इसको बाहर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, ये पूरा थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी और बाहर माइनस लगा दे रहे, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस। भाई डेफिनेटली तो देखा ही ना, ग्राफ कहां चलेगा, नीचे ही तो चलेगा, ग्राफ से पढ़ाया भी गया नीचे चलेगा। तो इसका मतलब जो चीज एक्स, जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे होता था तो हम क्या कहते थे, उसको पॉजिटिव बनाना है, बना दिया। तो क्या लिख दे रहे हैं बोलिए, माइनस क्या पाई टू बोलो 2 पाई साइन एक्स dx, फिर बोलिए प्लस, ये प्लस हो गया कि माइनस, प्लस 2 पाई टू, ये फिर आप फर्स्ट सेकंड में आ जाए, यहां बोलिए माइनस क्या 4 पाई क्या साइन एक्स। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, साइन एक्स dx इसमें कुछ करना नहीं है, साइन एक्स इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है,
तो माइनस कॉस बाहर कर देंगे, पाई 2 पाई 3 पाई, और क्वाड्रेंट में ये वैल्यू मैंने देखना बताया है। यहां पर पाई का कौन सा मल्टीपल बनता है? इवन। यहां पर कौन सा बनता है? ऑड। यही तो आ रहा, पाई का इवन या ऑड मल्टीपल आ रहा है। यहां पे +1 लिखा है कॉस के साथ, यहां पे क्या लिखेगा? लिख करके सॉल्व कर लीजिए। ये बात समझ में आई? बोलो भाई, कोई चीज आपके आने जा रही है? कोई डाउट है इसमें? कर लेंगे। यहां पर मैंने 2 चीजें समझा दी, और जानबूझ के मैंने मॉडल्स क्यों लिया, जिससे हम यहां पर मॉडल्स को डिफाइन करना भी बता दें। लेकिन हम आपसे फिर कह रहे हैं, यहां पर टॉपिक एंड नहीं हो रही मॉडल्स की, कि मैं अब आगे नहीं बात करूंगा, आगे स्पेशली इस पर मैं फिर बात करूंगा। बोलिए, कोई डाउट इसमें? अब इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से हम नाइदर इवन नॉर ऑड पर आ जाएं। यानी ऑड की बात भी कर ली, इवन की भी बात कर ली, कौन सा बचा है? नाइदर इवन नॉर ऑड।